जय माता रानी की मित्रों कल सोमवार है, शंकर जी भोलेनाथ का वार। तो कई लोग कह रहे थे सोमवार के लिए कोई साधना दीजिए, और कल बहुत बड़ी अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या। तो इस चीज़ का विशेष महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो हर प्रकार की साधना, और ख़ासकर शंकर साधना, हनुमान साधना, भगवान कृष्ण की साधना बहुत अच्छा फल देती है इस समय पर। और तरह तरह के शंकर जी के उपाय मंत्र किए जाते हैं कल के दिन आप रुद्राष्टकम कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं, शंकर नामावली कर सकते हैं, शंकर 1008 नाम कर सकते हैं। और इनमें लय भी होती है, लय भी इनकी अलग अलग होती है। और रुद्राष्टकम की भी लय अलग होती है। चलिए थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ। जो रुद्राष्टकम होता है वो इस प्रकार से होता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजुनं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीततीशं समीय गिरीशं करालं महाकालकृपालं गुणागार संसार पारम नदो हम। इस तरह से मित्रों इसका जाप किया जाता है, ठीक है ना। मुझे भी इसको जाप किए हुए काफ़ी साल बीत गए। मैंने आज थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा तो कर लिया मैंने, क्योंकि पहले तो मैं रोज़ करता था। अब तो इतना बिजी रहता हूँ कि मैं रोज़ नहीं कर पाता। जब शंकर जी की विशेष पूजा होती है तभी मैं कर पाता हूँ अब तो ये सब चीज़ें आपको लयबद्ध तरीके से सीखनी भी चाहिए, और उसका प्रभाव भी अलग होता है लयबद्ध तरीके से करने से। और मित्रों, शिव जी के एक अचूक मंत्र के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसको केवल आप सोमवती अमावस्या के दिन, यानी कि कल या किसी भी सोमवार को, जिस दिन आपका चंद्रमा उच्च का हो आपकी कुंडली में, और जिस दिन कोई अच्छा मुहूर्त भी पड़ रहा हो, सोमवार के दिन कोई अच्छा करण हो, योग हो, मुहूर्त हो, तो उस दिन इस मंत्र को किया जाए। इस मंत्र का फल निश्चित होता है मित्रों, और निश्चित मिलता है यदि आपने इसको सही कर लिया तो। इसकी कम से कम 21 माला रोज़ होती हैं, और मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र इसको आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन इसका विधान किसी को नहीं मालूम। 21 माला से कम नहीं होता। 11 माला वो 11 मंत्र 21 मंत्र से इसका कुछ नहीं होने वाला। 21 माला रोज़ होने के बाद ही ये मंत्र जागृत होता है, ठीक है ना। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते रुद्राय, केवल इतना ही मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को कुशा के आसन पर और रुद्राक्ष की माला से पूर्व की तरफ मुँह करके, और बिना किसी प्रसाद लगाना चाहें तो केवल फल का प्रसाद लगेगा, बाकी कोई प्रसाद नहीं लगेगा। फल का प्रसाद लगा करके और उसको मंदिर वगैरह में बंटवा देना चाहिए। तो इसकी 21 माला करिए रोज़, और कल से शुरू करें तो बहुत ही उत्तम है। और इसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है इस मंत्र से। इस मंत्र को उसके बाद जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, उसके बाद की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और उस सबसे नंबर 1 पे आता है ओम नमः शिवाय। अब एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको अगर ओम नमः शिवाय जो मंत्र है इसका अगर चमत्कार देखना हो तो केवल नमः शिवाय करके देखें, क्योंकि उससे मंत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ओम लगाने से मंत्र शांत हो जाता है, लेकिन नमः शिवाय से मंत्र उग्र चलता है, जैसा कि होना चाहिए। तो नमः शिवाय करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और विधान यही रहता है जो इसका बताया मैंने आपको अभी। और आप करें इसको और देखें इसके चमत्कार। यूँ कहते हैं इस मंत्र के बारे में, ओम नमो भगवते रुद्राय के बारे में, कि जो व्यक्ति इस मंत्र का 2.5 घंटे बैठ कर के जाप करे रोज़, उसके 1 साल के अंदर मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। पर इतना कोई कर नहीं पाता मित्रों, 2.5 घंटा काफ़ी होता है। वो 1-2 दिन की बात हो तो बात अलग है, मैं पूरे 365 दिन तो बहुत लंबा पड़ जाता है। लेकिन इसकी सफलता मिलना निश्चित होता है। अगर यदि आप
को किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली किसी भी चीज़ से, तो इस मंत्र का विधान आजमाएं आप, आपको 100% सफलता मिलेगी। और मैं सब मित्रों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो गुरु पूर्णिमा के इतने दिन तक गुरु दक्षिणा भेज रहे हैं मुझे, सबको धन्यवाद है बहुत बहुत, क्योंकि मैंने तो किसी से अब तक मांगा नहीं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार है आप सबका। दोस्तों अभी मैं एक इस स्तोत्र को, इस मंत्र को मतलब गुनगुना रहा था, ध्यान आया मुझे कि हमारे नागर ब्राह्मणों में इस मंत्र को विशेष माना जाता है और प्रतिदिन पूजा में इसको 11 बार कम से कम जप किया जाता है। और आप सबने एक स्तोत्र रूप में मंत्र है ये, और लय जो मैं बता रहा हूँ वही रहेगी इसकी, बहुत सिंपल लय है, केवल इतना ही जपना है आपको जो इसमें लिख रहा है, ठीक है ना। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ठीक है ना मित्रों, तो इस मंत्र को इसी तरह से बोलना है आपको। आपको मालूम है मैं मंत्रों की विशेष लय के बारे में भी लोगों से कहता हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। हर किसी को जीवन में तेज़ी से सब कुछ चाहिए और बहुत तेज़ साधना चाहिए जिसमें 1 सेकंड में कुछ मिल जाए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो 5-5 मिनट की 2-2 मिनट की साधनाएँ देते हैं और आपको शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, आपको सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता मित्रों, ऐसा होता तो हम लोगों को 25-30 साल इस क्षेत्र में नहीं गुजारने पड़ते। ऐसे तो हमको तुरंत सब कुछ मिल जाता, लेकिन आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप स्थायी पक्की पकड़ बनाएंगे किसी भी क्षेत्र में। तो आराम से चलिए, जल्दी का बात की है, जल्दी तो शैतान का काम है। आराम से धीरे धीरे सीखिए सब चीज़। और सुंदर मंत्र है जी वाला भी। कर्पूर यानी सफ़ेद कांति जैसे गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार, संसार के सार, और सर्प यानी भुजंगों के हार धारण करते हैं। वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उनको मेरा प्रणाम है, नमन है, उनको मेरा मतलब साष्टांग नमन है, दंडवत प्रणाम है। इसका ये भाव होता है, भाव के ऊपर है मित्रों। तंत्र मंत्र दुनिया भरे पड़े हैं, भाव से करिए सब चीज़ मिलेगी आपको। और इन मंत्रों को तो मैं और आवाज़ में जोर से मतलब मन से नहीं गा पाया, क्योंकि रात का टाइम है, अड़ोस पड़ोस में सब दूर दराज में सब सुनेंगे, जो कहेंगे वाह बड़ा जोर जोर के स्तोत्र गाए जा रहे हैं अब तो पंडित जी द्वारा, तो इसीलिए ज़्यादा गाना सही नहीं है। कल सोमवती अमावस्या को दान का दिन भी होता है, मालूम आपको, दान भी किया जाता है। और कल सुबह ही दूसरे चैनलों पर भी आपको वीडियो मिलेगी, सब चैनलों पे वीडियो मिलेगी, और शिव जी के विशेष मंत्र होंगे और उन मंत्रों के विधान भी होंगे। आज का तो मैंने केवल इसमें तो इतना ही दे दिया, ठीक है ना। और जो अघोर वाला चैनल है मेरा, उसमें एक विशेष दक्षिण मूर्ति शिव का विधान देने वाला हूँ, उसको भी आप देखें, ठीक है। और जो मोटिवेशनल मनोज नागर है उसमें भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो हस्तरेखा है उसमें भी एक अलग मंत्र देने वाला हूँ। सारे के सारे शंकर भगवान के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आप करिए, आप देखिए चमत्कार, इसमें क्या बात है। शांति के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हर कार्य को पूर्णता से और प्रेम से करने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जीवन से कलेश नाश के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जीवन में कुछ अधूरा है तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। यदि आपने जीवन भर जहर पिया है तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, यानी कि आपने जीवन भर जहर का घूंट पिया है। सब चीज़ आपको भगवान ने यहीं पर उपलब्ध कराई है। अच्छा करेंगे यहीं पर स्वर्ग भोगेंगे, और बुरा करेंगे तो यहीं पर नरक जैसी ज़िंदगी मिलती है। ज़िंदगी लोग बिता देते हैं, समय बिता देते हैं,
90% लोगों की सोच क्या होती है मित्रों मालूम है? अरे अभी तो जवानी के दिन है, खाओ पियो मौज करो, बुढ़ापे में पूजा पाठ करेंगे, बुढ़ापे में भगवान को ध्यान धरेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आपने पहले से ही इनको पकड़ लिया ना, तो जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और बुढ़ापे में भी आप जवान जैसी ज़िंदगी जिएंगे, उमंग भरी, मन खिला हुआ रहेगा। पर वो ये है कि आपके अंदर एक ईश्वर की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा आप कितनी भी जीवन में कमाई कर लें, कितना भी कुछ कर लें, यदि संतोष नहीं है, ईश्वर की शक्ति नहीं है, आत्मसंतोष नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। चलिए मित्रों, आज्ञा दीजिए, ठीक है। जय माता रानी की, जय माँ भवानी। चलिए एक बार चेहरा दिखा देता हूँ, आप कहेंगे वीडियो में चेहरा नहीं दिखाया। थोड़ी लाइट जला लेते हैं, ठीक है। जय माँ भवानी, जय माता रानी। दिख गया सर? जय माता रानी।